नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए थे और आपके पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहता है, कितने प्रश्न आते हैं और आपको कितने प्रश्न करने होते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल से समझाई जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं पेपर को। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको बता दूं कि ये कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बीएड सेमेस्टर फर्स्ट 2023 एंड 24, यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पिछले वर्ष का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग रहती है 2 घंटे की। पेपर को हल करने का जो टाइम है वो 2 घंटे दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो आपका पूर्णांक है वो 75 अंकों का है। अब यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है, ये परीक्षा टाइम आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, आ, बा और सा। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र को हल करिए और अभ्यर्थियों को अपने उत्तर केवल दी गई उत्तर पुस्तिका में ही देने हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 3 भागों में या फिर 3 खंडों में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड आ की। इसमें कैसे प्रश्न हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर जो नोट दिया हुआ इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें दिया हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी खंड आ से आपको सारे प्रश्न करने हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तर हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लघुत्तरी प्रश्नों के रूप में आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है यहाँ पर, शिक्षा द्वारा मानसिक विकास कैसे किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? नेक्स्ट है यहाँ पर, शिक्षा की कोई 3 परिभाषाएं लिखिए। फिर नेक्स्ट है, विद्यालय के संदर्भ में जैन दर्शन के विचार स्पष्ट कीजिए। और अगला है, आदर्शवाद के संबंध में प्लेटो के विचारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, जॉन ड्यूवी के अनुसार सामाजिक दक्षता का अर्थ समझाइए। और अगला है, प्रयोजनवाद ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया है? और लास्ट यहाँ पर, शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं? तो ये यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर खंड बा। इसमें कैसे प्रश्न है? इसमें है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप प्रश्नों को हल करने से पहले यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे आप केयरफुली पढ़ेंगे। तो क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी यहाँ से आपको केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। तो खंड बा में कुल 4 प्रश्न हैं और उन चारों प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है उसी का आंसर देना है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। नेक्स्ट है यहाँ पर, शिक्षा के साधनों से आप क्या समझते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक एवं निऔपचारिक शिक्षा के मध्य अंतर समझाइए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दर्शन क्या है? भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। और नेक्स्ट है यहाँ पर, परिवार को परिभाषित कीजिए। एक बच्चे की शिक्षा में परिवार अपनी भूमिका किस प्रकार निभा सकता है? तो ये 4 प्रश्न थे जिनमें से आपको केवल एक प्रश्न करना है। फिर आता है यहाँ पर खंड सा, जिसमें भी कैसे प्रश्न हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले इस नोट को पढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से केवल एक प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है।
तो जैसे अभी आपको ऊपर बताया गया है सेम वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर भी 4 प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें से केवल एक प्रश्न आपको हल करना है। तो पहला प्रश्न है, बुद्ध के शैक्षिक विचारों पर बुद्ध के शैक्षिक विचारों का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि उनके शैक्षिक विचार आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को उचित दिशा देने में कहाँ तक सहायक हो सकते हैं। अथवा अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं? आधुनिक शिक्षा पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आप इस कथन से कितना सहमत हैं? और अगला है यहाँ पर, गीजू भाई के शैक्षिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 4 प्रश्न थे जिनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए, कोशिश कीजिएगा कि जो भी यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप हेडिंग वाइज लिखिएगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन उनके आंसर आप हेडिंग डाल के ही लिखिएगा। और बाकी आज के लिए बस यहीं तक। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो आपके सेकंड और थर्ड और जो आपका ऑप्शनल पेपर रहता है उसकी भी वीडियोस बहुत जल्द आ जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहीं पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।